हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खुशबू एंड आई एम योर फ्रेंड खुशबू शर्मा। हमारे आपको पता ही है कि सीरीज़ चल रही है इंग्लिश पेडागोजी की। टॉप 10 क्वेश्चन मैं रेगुलर बेसिस पे लेके आ रही हूँ। अगर जिसने नहीं देखा है तो वो आई बटन पे देख लीजिएगा क्लिक करके। दो बार मैंने करवा चुकी हूँ 10 क्वेश्चन। आज ये थर्ड सीरीज़ है क्वेश्चंस की और ऐसे ही ये चलती रहेगी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जब तक सीटेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो नहीं जाता। तो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो ऑफ माई दिस सीरीज़। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। आज 21 क्वेश्चन है। साइलेंट रीडिंग इज़ हेल्पफुल टू डैश थिंग्स। साइलेंट रीडिंग जो होती है वो किसके लिए हेल्पफुल होती है? फर्स्ट, राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, कॉम्प्रीहेंड के लिए या विजुअलाइज के लिए? चलिए बताइए जल्दी, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। आपको जैसे मैंने ये समझा रखी है रीडिंग स्किल्स का पूरा मैंने बताया हुआ है आपको। आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा स्किल्स का प्लेलिस्ट में जाके। इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, उसमें होगा, तो पढ़ लीजिएगा कि रीडिंग स्किल्स में लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, कौन कौन सी रीडिंग्स बताई गई। बताइए। यस, इसका आंसर होगा साइलेंट रीडिंग इज़ हेल्पफुल टू कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड करने में साइलेंट रीडिंग एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि इससे हम अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। इसका आंसर है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड जो होती है वो हेल्पफुल होती है, साइलेंट रीडिंग के लिए हेल्पफुल होता है कॉम्प्रीहेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, सॉरी। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड केम एज रिवोल्ट अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट था डॉक्टर वेस्ट मेथड, न्यू मेथड? मैंने आपको डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में भी बताया है, लास्ट वीडियो में ही बताया था। डॉक्टर वेस्ट मेथड कौन सा मेथड है, उनका मेथड किस पे बेस्ड है, ये भी बताया मैंने आपको। उसी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में भी, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा डॉक्टर वेस्ट मेथड को। और अगर आपको इसकी पूरी थ्योरी मेरे से जाननी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए पूरी थ्योरी आपको इस मेथड की पूरी थ्योरी बता दूँगी। यस, तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड केम एज रिवॉल्ट किसके अगेंस्ट था? बायलिंगुअल मेथड के, डायरेक्ट मेथड के, ट्रांसलेट मेथड के या नन ऑफ दीज? किसके विपरीत था? बताइए, किसके अगेंस्ट था? यस, गुड, डायरेक्ट मेथड के। डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड था वो डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट था, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। द बायलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? देखिए, मैं एक ना एक ऐसा लेके आई रही हूँ क्वेश्चन जिसमें किसी राइटर के बारे में पूछा है, तो प्लीज़ इन पर फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कराई रही हूँ राइटर से रिलेटेड। तो बाइलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग वाज डेवलप्ड, किसके द्वारा डेवलप हुई थी बताइए? नेल्सन के, पी गुरे के, ब्लॉमफील्ड के या पी डॉटसन के? अब मैंने बोला है कि लास्ट में मैं होमवर्क देती हूँ, उसमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिया कीजिए आंसर का, तो मुझे पता चलेगा कि आपने आंसर राइट दिया है, रॉन्ग दिया है। बट आपका किसी का भी कोई कमेंट नहीं आता है, तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए करिए जब वीडियो देख लेते हैं तो प्लीज़। इसका आंसर होगा पी डॉटसन। पी डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड को डेवलप किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आंसर आएगा पी डॉटसन। 24 क्वेश्चन है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। बताइए, हाईएस्ट लेवल कौन सा होगा कॉग्निटिव डोमेन का? आपने डोमेन्स पढ़े होंगे, साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में भी पढ़ा होगा। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन आएगा, नॉलेज आएगा, एनालिसिस या इवैल्यूएशन। हाईएस्ट लेवल किस पे जाएगा कॉग्निटिव डोमेन का? बताइए। या राइट, इवैल्यूएशन।
इवैल्यूएशन, हाईएस्ट लेवल जो होगा कॉग्निटिव डोमेन का वो होगा इवैल्यूएशन, क्योंकि इवैल्यूएशन ही लास्ट में आता है और वही हाईएस्ट लेवल होता है, क्योंकि इसमें हम सब चीज़ इवैल्यूएट करने लगते हैं कि क्या चीज़ हमने जांची है, सब चीज़ जांचने का काम इसमें हो जाता है इवैल्यूएशन में, इसलिए इवैल्यूएशन इसका आंसर होगा हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन का। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन इन इंग्लिश टीचिंग शुड बी। देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसा समझाने का है नहीं। हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ एक्सप्लेनेशन, तो मैं ज़रूर ऐड ऑन करती हूँ। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा जहाँ पे आपको कुछ थ्योरी वगैरह समझानी थी तो मैंने ऐड ऑन करी थी, बट इसमें ऐसा कुछ ऐड ऑन करने का है नहीं, तो मैं इसलिए कुछ ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ। ओनली सिंपल क्वेश्चन है तो इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, 25 का डिस्क्रिप्शन इन इंग्लिश टीचिंग शुड बी। इंग्लिश टीचिंग का डिस्क्रिप्शन कौन सा हो सकता है? इम्प्रेसिव होना चाहिए, बेस्ड ऑन फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, इजी एंड क्लियर होना चाहिए, या फिर अबव ऑल? बताइए कैसा होना चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता या कोई क्वेरीज है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। ओके, यस, या ये तो बहुत इजी है, इसमें तो आएगा ऑल ऑफ दी अबव भी आंसर आएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लिश टीचिंग शुड बी इम्प्रेसिव भी होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड भी होना चाहिए और इजी एंड क्लियर भी होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टोरी ऑलवेज रिटन इन द फॉलोइंग टेंस। जो स्टोरी लिखी जाती है वो कौन से टेंस में लिखी जाती है? फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में, या ऑल ऑफ दी अबव? बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसका आंसर तो आपको जल्दी ही दे देना चाहिए। किस में लिखी जाती है स्टोरी? फ्यूचर के लिए लिखी जाती है, पास्ट में, या प्रेजेंट में, या ऑल ऑफ दी अबव में लिखी जाती है? काफ़ी का जवाब ऑल ऑफ दी अबव होगा, बट इसका ऑल ऑफ दी अबव ना होके इसका जवाब होगा पास्ट। पास्ट में स्टोरी ऑलवेज रिटन इन द पास्ट, क्योंकि जो चीज़ बीत चुकी उसी की हम स्टोरी लिखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 27 क्वेश्चन है, डॉक्टर स्वीट हैज़ डिफाइंड ग्रामर एज द डैश ऑफ लैंग्वेज। बताइए, डॉक्टर स्वीट के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने आपको डॉक्टर स्वीट के बारे में कराया था, कल या लास्ट वीडियो जो थी उसमें या फिर परसों वाली वीडियो में है डॉक्टर स्वीट का रिलेटेड। एक मैंने पूरा कोट दिया था कि लैंग्वेज के रिलेटेड है, तो उसमें क्या आएगा? डॉक्टर स्वीट हैड डिफाइंड ग्रामर को कैसे, किस पे वो बताया है उन्होंने लैंग्वेज को? शुड, माइंड आएगा, एनाटॉमी आएगा, बेस आएगा। बताइए, ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने अच्छा ध्यान से आपने क्वेश्चंस देखे हैं लास्ट प्रीवियस ईयर के या लास्ट जो मैंने क्लास ली है उसमें, तो ये आपके लिए इजी होगा। और अगर जो आपने नहीं देखा है ध्यान से तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। यस यस प्लीज़। इसका आंसर होगा एनाटॉमी। ओके, डॉक्टर स्वीट हैड डिफाइंड ग्रामर एज द ऑफ लैंग्वेज एनाटॉमी, विश्लेषीकरण। ये मैंने आपको करवाया था, देखिएगा एक बार, फिर से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फॉर टीचिंग पर्पस अ पिक्चर शुड बी। टीचिंग पर्पस के लिए पिक्चर कैसी होनी चाहिए? क्रिएटिव होनी चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग होनी चाहिए, फुल ऑफ कंटेंट होनी चाहिए, या ऑल ऑफ दी अबव होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग जो उसमें थॉट दिया गया है उसके बारे में बताने वाली होनी चाहिए, फुल ऑफ कंटेंट होना चाहिए उसका, या ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए? यस टेल। यस, इसमें आएगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव आएगा। क्रिएटिव भी होनी चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग भी होनी चाहिए, फुल ऑफ कंटेंट भी होनी चाहिए, जो पिक्चर टीचिंग के पर्पस के लिए होती है। ओके, तो उसमें ऑल ऑफ दी अबव आंसर आएगा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दी डैश पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियो विजुअल एड्स टीचिंग में इम्पॉर्टेंट है?
लैंग्वेज में, फिजिकल, कॉम्प्रिहेंशन या साइकोलॉजिकल। ऑडियो विजुअल एड का यूज़ हम क्यों करते हैं, इसका मेन आपको ये बताना है। देखिए, ऑडियो विजुअल एड का जो हम यूज़ करते हैं वो मेनली हम करते हैं, अधिकतर हम ज़्यादातर तो डिसेबल लोगों की वजह से ज़्यादा करते हैं, जो डिसेबल हैं, और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारा आएगा फोर्थ आंसर, साइकोलॉजिकल। ना लैंग्वेज आएगा, ना फिजिकल आएगा, ना कॉम्प्रिहेंशन आएगा, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हमारा। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 30। मॉडल्स गिव्स डैश लाइफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। मॉडल्स जो होते हैं वो कैसा जीवन का एक हमें एक्सपीरियंस देते हैं टीचिंग में, फेक, रियल, सेंसिटिव या नन। मॉडल के थ्रू हम लाइफ का कैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बताइए टीचिंग में। यस, टेल मी। फेक होगा, रियल होगा, सेंसिटिव होगा या नन होगा। बहुत इजी है आप सबके लिए। वैसे अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो आपके लिए ये सवाल कोई ज़्यादा भारी नहीं है। इसमें रियल आए, जो मॉडल होते हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं टीचिंग का। ओके, तो आज के लिए हमारे सिर्फ इतने ही थे ये 10 क्वेश्चन, एंड एक ये आपका होमवर्क है। तो प्लीज़ होमवर्क को ज़रूर कमेंट कीजिए, तब मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना आता है, कि आपको होमवर्क के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। पोएम शुड बी रीड म्यूटली, साइलेंटली, विद राइम एंड इंटोनेशन या ग्रुप में, कैसे रीड की जाती है, ये आज का आपका होमवर्क है, और इसको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्निंग विथ खुशबू। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय।